मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 246 पार्ट 11 हम पढ़ रहे हैं, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड दी स्टेट्स। तो इस आर्टिकल में क्या है देखते हैं फटाफट। सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। अब इस आर्टिकल में क्या बताया गया है कि किन मैटर के ऊपर किन टॉपिक्स भी भाई, एक तो मैटर डिवाइड किए जाते हैं ना कि इन मैटर पे सेंटर लॉ बना सकती है, इन मैटर्स पे स्टेट लॉ बना सकती है। वैसे ही वो कौन से टॉपिक्स, वो कौन से मैटर भी डिवाइड किए गए हैं कि पार्लियामेंट कौन कौन से टॉपिक्स पे लॉ बनाएगी, जैसे कि डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए, ठीक है। इस तरह से जो मैटर हैं वो सेंटर बनाएगी। और जो ये डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर हो गए, इस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर अपने टॉपिक होते हैं, अपने एरिया के बारे में वो कर सकती है, लॉ बना सकती है जो टॉपिक बताए गए हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से टॉपिक हैं, उनके बारे में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो इसमें बताए गए हैं, देख लेते हैं फटाफट। तो सिंपल सी बात यही है, टाइटल का मतलब ये है कि सेंटर के पास जो पावर है अपने मैटर्स पे लॉ बनाने की, और स्टेट की पावर अपने पास पावर है अपने एरिया में अपने स्टेट के लिए लॉ बनाने की। सेंटर के पास थोड़ी ज़्यादा है, वो स्टेट के ऊपर भी लॉ बना सकती है। किन किन मैटर में वो बताए गए हैं, जो हमने कुछ पीछे पढ़े कुछ आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्लोज में नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लोज 2 एंड क्लोज 3 पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स enumerated in list 1 in the 7th schedule in this constitution referred to as the union list। क्लोज 2 और क्लोज 3 में आगे हम पढ़ेंगे तब उसमें बताया गया है, ये तो क्लोज 1 हो गया इसमें, और क्लोज 2 और क्लोज 3 में बताया गया है इन तीनों में क्लोज 1, 2, 3 में ये बताया गया है क्या, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। इन तीनों क्लोज में इनकी बात कर रहे हैं। इस फर्स्ट क्लोज में किसकी बात कर रहा है, यूनियन लिस्ट की, ठीक है। कि यूनियन लिस्ट में सेंटर के पास पावर है, उसके मैटर हैं, उसके टॉपिक है, उनके ऊपर लॉ बनाने की। सिंपल सी बात तो ये है। कंकरेंट लिस्ट बोले तो कॉमन मैटर्स, सेंटर के भी और स्टेट के भी, दोनों के वो कॉमन मैटर्स हैं। और स्टेट लिस्ट में स्टेट के मैटर्स आ जाएंगे, ठीक है। मतलब सोल एंड होल पावर पार्लियामेंट के पास है कि किसके लिए, टू मेक लॉज, ठीक है। तो इस 7th शेड्यूल में जो ये है, इसके लिस्ट में बताया गया है यूनियन लिस्ट के मैटर, ठीक है। वो हम 7th शेड्यूल जब पढ़ेंगे, सारे शेड्यूल पढ़ेंगे, उसमें मैं बताऊंगा आपको। तो इस शेड्यूल में बताया गया यूनियन लिस्ट के कौन कौन से मैटर हैं, उनके ऊपर सेंटर अपने लॉ बना सकती है, ठीक है। ये हो गया पहला क्लोज। सेकंड क्लोज में बात करेगा किसके बारे में, कंकरेंट लिस्ट के बारे में। पहले ही बता देता हूँ आपको, हम जो थ्योरी है वो बाद में पढ़ेंगे। कंकरेंट लिस्ट में क्या होगा, यूनियन होगी और भाई आपका स्टेट गवर्नमेंट होगी, स्टेट होगा। तो स्टेट के दोनों के कॉमन मैटर होते हैं। अब देख लेते हैं इसमें, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस क्लोज 3 पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लोज 1 द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट ऑल्सो have power to make laws with respect to any of the matters enumerated in list 3rd in the 7th schedule in this constitution referred to as the concurrent list। ऐसा है, क्लोज 1 में यूनियन के बारे में, क्लोज 2 में कंकरेंट लिस्ट के बारे में। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, वो कॉमन टॉपिक होते हैं जो दोनों को अफेक्ट करता है, भाई सेंटर को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, जो लॉ बना सकती हैं रूल्स सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों। अब मैंने पीछे वाले आर्टिकल में बताया आपको कि कंकरेंट लिस्ट के टॉपिक पे दोनों ने लॉ बना दिया तो किसका लॉ मान्य होगा, ठीक है। वो मैंने पहले वाले आर्टिकल में आपको बताया, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो इसमें यही था मेन, ये बताया गया क्लोज 3 में स्टेट लिस्ट का है, ये क्लोज 1 में यूनियन लिस्ट है, और सेंटर के पास पावर है, स्टेट के पास भी पावर है कंकरेंट लिस्ट के टॉपिक पे लॉ बनाने की। सिंपल सी बात है ये। और उसमें भी क्या है, 7th शेड्यूल में बताया गया उसके लिस्ट में, तो वो चीज़ हम जब शेड्यूल पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं। एक वीडियो इसी में बना लेंगे कि जो कंकरेंट लिस्ट पे कौन से टॉपिक आते हैं सेंटर और स्टेट के पास, और यूनियन लिस्ट पे अलग टॉपिक बना लेंगे, स्टेट लिस्ट पे अलग टॉपिक बना लेंगे, मतलब अलग वीडियो बना लेंगे, टॉपिक कह रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ है। उसके बाद 3rd क्लोज क्या है, सब्जेक्ट टू क्लोज 1 and 2 द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज फॉर सच स्टेट एंड स्टेट्स और एनी पार्ट देयर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स एनुमरेटेड इन लिस्ट 2nd इन द 7th शेड्यूल। सेकंड लिस्ट आ गई यहाँ पे, ठीक है। इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू एज द स्टेट लिस्ट। यहाँ पे स्टेट लिस्ट की बात कर रहा है। आ जाओ जी, इसकी सिंपल बात कर लेते हैं। सिंपल बात ये है,
क्लोज 1 और 2, ठीक है। लिस्ट 1 में क्या है, लिस्ट 1 में है यूनियन लिस्ट। अब उसमें बताया गया है, लिस्ट 2 में क्या है, स्टेट लिस्ट। उसमें बताया गया स्टेट के बारे में। लिस्ट 1 में यूनियन के सेंटर जो मैटर, यूनियन के जो मैटर हैं उनके ऊपर लॉ बना सकती है सेंटर पार्लियामेंट। और लिस्ट 3 में क्या है, कंकरेंट लिस्ट कॉमन मैटर्स पे। तो यूनियन लिस्ट के लिए पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर है, स्टेट लिस्ट को, स्टेट के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को एक्सक्लूसिव पावर है लॉ बनाने के लिए, और कंकरेंट लिस्ट के लिए दोनों को कॉमन पावर है। ये बता दिया है इस क्लोज ने। बस इतना ही था इसमें। उसके बाद फोर्थ क्लोज क्या है, पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज with respect to any matter for any part of the territory of India not including in a state, notwithstanding that such matter is a matter enumerated in the state list। in simple language जो मैंने समझा वो इसमें क्या है फोर्थ क्लोज में भाई, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि पार्लियामेंट के पावर है यूनियन लिस्ट के मैटर पे पावर लॉ बनाने की, ठीक है। स्टेट के पास पावर है स्टेट लिस्ट के मैटर पे लॉ बनाने की, ठीक है। और कंकरेंट लिस्ट में दोनों को पावर है। चलो जी ये बात हो गई। बट ऐसे कोई एरिया है इंडिया में जो स्टेट नहीं है, चलो जी ठीक है, जैसे कि यूनियन टेरिटरी हो गया, या हमारे वाटर बॉडीज़, ठीक है, सीज़ के लिए, समुंदर के लिए 12 नॉटिकल माइल्स तक। तो ऐसी जगह पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, या फिर स्टेट के मैटर्स होंगे उस पर भी वो लॉ बना सकती है, वो चीज़ है ही है। पर मान लो किसी स्टेट में वाटर बॉडी है कोई, तो उस पर ऊपर कोई लॉ बनाना है तो बिल्कुल पार्लियामेंट को पावर है, वो लॉ बना सकती है। तो यही था हमारा आर्टिकल 246। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।